परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, भगवती भाई साहब, डॉक्टर साहब, समस्त वरिष्ठ संतों को और समस्त राम स्नेही भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से कल शाम से करीब 10 बजे से अखंड सिमरन हमारा शुरू हो चुका है और बहुत ही अच्छे से महाराज की भारी कृपा से अखंड सिमरन का कार्यक्रम चल रहा है और अभी तक बहुत ही अच्छे से महाराज की कृपा से सिमरन कार्यक्रम चल रहा है अखंड, और जिसमें हमारे बहुत सारे राम स्नेही भाई बहन बैठ कर के महाराज की कृपा से सिमरन का अति आनंद ले रहे हैं। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से यही आराधना, यही प्रार्थना, यही विनती करते हैं कि आप सदैव ऐसी कृपा दृष्टि हम सब जीवों पर बनाए रखना, जिससे हम ऐसे विशेष कार्यक्रम पर तो अखंड सिमरन में करते ही हैं, लेकिन हमेशा ही हम इस प्रकार 24 घंटे सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा में लगे रहें। तो आज का कार्यक्रम है हमारा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम भाग 2 रहेगा। इसके बाद में हमारे शिक्षाप्रद साखियाँ, हमारे बाल संत, युवा संत, हमारे वरिष्ठ संत जो भी लेना चाहें, जो हैंड रेज करेंगे, 4-5 भाई बहनों को मौका दिया जाएगा और वो अपने मुखारबंद से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की साखी लेकर के उसका भाषांतर करेंगे। इसके बाद में फिर हरजस पद रहेगा, जो प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए। लेना तो हमें आदरणीय हमारे बड़ी दीदी चिंतामणि जी को था, लेकिन उन्होंने दिन में ले लिया था और कारणवश शाम को नहीं ले पाएंगे, तो आज ये पद शाम के कार्यक्रम अनुसार हमारे परम आदरणीय सीता जी लेंगे। तो इसको सीता जी तैयार रखेंगे और इसको संक्षेप में समझाएंगे भी। फिर बाद में साधु भाई भेद बिना जुग ढोले, ये पद हमारे हर्षित सिंह जी को शायद लेना था, लेकिन ये भी उनके माता जी गायत्री जी लेंगे, तो गायत्री जी भी पद के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा मेरा सभी से निवेदन रहेगा। और आज का संचालन राम सभा का परम आदरणीय बड़ी दीदी हमारे सीता जी करेंगे। फिर लास्ट में आभार हमारे रामी जी करेंगे और समापन है जो राम रतन जी लेंगे। तो इस प्रकार आज का कार्यक्रम रहेगा और पूरी राम सभा में जहाँ भी जरूरत होगी, परम आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब, वरिष्ठ संत भगवती भाई साहब, जहाँ जरूरत है वहाँ हमारे हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। भगवती भाई साहब राम राम सा प्रणाम। भाई साहब राम राम सा प्रणाम। भगवती भाई साहब भाई साहब राम राम प्रणाम भाई साहब। हाँ भाई साहब, सत्संग शुरू करें। हाँ साहब, मैं आपके जो अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया उसको थोड़ा बहुत सुन पाया, कंप्यूटर में दिक्कत थी तो अभी चालू किया मैंने। हाँ, नहीं मैंने यही कहा था कि इस कार्यक्रम में जहाँ भी मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब, भगवती भाई साहब मार्गदर्शन करेंगे सबका। साहब मार्गदर्शन मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप जैसा आदेश करेंगे वैसे होगा। राम राम साहब प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। और सत्संग, आज की सत्संग से संबंधित जो भी समराइज वगैरह है तो वो थोड़ा आप ऊपर नीचे देख लेना। ठीक है साहब। राम राम साहब प्रणाम। तो महाराज को अरदास करते हुए अपन है जो आज की सत्संग प्रारंभ करते हैं कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो
राम सभा में राम महाराज अमर लोक सो आवजो, मरत लोक के माई गुणियो गुण मत देख जो, कृपा की जो आई। आज की सत्संग करने वाले कराने वाले हो सदगुरु साई पावरफुल परमात्मा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आप ही हो। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम सत्संग ले सकें, फिर उसका भाषांतर कर सकें, फिर उसको समझा सकें। सब कुछ करने कराने वाले आप ही हो और गैबव रूप से, अदृश्य रूप से, सदा रूप से आप इस राम सभा में प्रकट रहना, जिससे हम समस्त भाई बहन आपके शब्दों को सुनकर हमारे जीवन को धन्य बनाते हुए जल्दी से जल्दी आपके देश में जीते जी पहुंच सकें, ऐसी कृपा दृष्टि आप सदैव बने रखना। तो महाराज का पराक्रम, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम का दूसरा भाग है। पहला भाग हमारे परमात्मीय युवा संत हमारे राम रतन जी ने लिया था बहुत ही सूरवीरता के साथ, और आज इसका दूसरा भाग लेंगे कि परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपना पराक्रम खुदो खुद इस जगत के सामने रखा। और महाराज अगर अपना पराक्रम नहीं बताते तो अज्ञानी जगत के और अपन सबके किसी के समझ में ही नहीं आता, क्योंकि महाराज के शरीर पर दिखावे के रूप में किसी प्रकार का विशेष भेष नहीं था। एक आम नागरिक की तरह एक सामान्य वेशभूषा में रहते हुए सदगुरु साहिब की सत्ता को घट में प्रकट करते हुए, अर्थात उस सत्ता से ओतप्रोत होते हुए अपना पराक्रम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस जगत के सामने रखा। और जिस भाई बहनों ने महाराज के पराक्रम को समझने का प्रयास किया, समझने के लिए दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, चिंतन किया, मनन किया और महाराज के अणबे शब्दों को समझने का प्रयास किया, तो महाराज की सत्ता का ऐसा भारी पराक्रम है कि वो महाराज की कृपा से वो नहनचर नाम के रूप में वो सत्ता उसके घट में प्रकट हो जाती है और वो जीव भेद विधि से भजन करते हुए जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात जीते जी आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा महाराज की सत्ता का भारी पराक्रम है जो महाराज बता रहे हैं कि मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माई, क्या जाने जग माई काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे बिचारा, सुख राम हंस प्रम हंस वे, सो बुध चेटे नाये, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु काई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सामने अपने पराक्रम की बात रखते हैं कि भाई देखो कि संसार में दो पद है, एक सदगुरु का पद और दूसरा माता पिता का पद। तो सदगुरु का पद
ज्ञान सुखों से भरपूर भरा है और माता पिता का मतलब माया और ब्रह्म का पद, हूण काल का पद दुखों से भरपूर है और काल दुख से, इस काल दुख से निकलना है तो सदगुरु पद का शरणा लेना पड़ेगा जी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सत शब्द नहनचर कुदरत कला के रूप में फरमाते हैं कि मैं सत शब्द, मैं नहनचर, मैं कुदरत कला आदि से सदगुरु हूँ, मेरी महिमा अगम है। ये काग बुद्धि के ज्ञानी ध्यानी वेदांती त्यागी बैरागी वेदधारी मेरी महिमा अगम है। ये हल्की बुद्धि के लोग जानते नहीं और जानने का प्रयास भी नहीं करते। यानी मुझ में सभी आत्माओं को अर्थात सभी जीवों को सदा के लिए जम के मुख से निकालकर परमात्मा के महासुख में पहुंचाने का बल है, पहुंचाने का पराक्रम है, पहुंचाने की ऐसी सदा मेरे पास है, जो मैं विक्रम संवत 1783 में इस धरती पर लेकर प्रकट हुआ। इस मेरे अगम बल को, इस मेरे अगम पराक्रम को हंस स्वरूपी जीव ही जानते। कौवा बुद्धि वाले अर्थात हल्की बुद्धि वाले ये ज्ञानी ध्यानी त्यागी बैरागी वेदांती वेदधारी मायावी भक्ति करने वाले नर नारी मेरे इस पराक्रम को जानते नहीं। हंस बुद्धि वाले जीव यानी जैसे हंस को दूध और पानी अलग अलग करके पीना आता है, अर्थात हंस जब दूध पीता है तो उस दूध में से पानी को अलग करके मात्र दूध ही पीता, रत्ती भर भी पानी वो पीता नहीं। इस प्रकार हंसवर्ती जीव जो संसार में है, ऐसे हंसवर्ती जीव ही मेरे अगम देश को, मेरे पराक्रम को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्म और माया जिस जीव को, ऐसे ही ब्रह्म और माया जिस जीव को न्यारा न्यारा करना आता और ब्रह्म के शरण जाकर काल त्यागना आता, उन्हें हंस बुद्धि के नर नारी ज्ञानी भाई बहन कहते हैं। अर्थात वो हंसवर्ती के जीव है जो माया और ब्रह्म को समझकर, उनके पराक्रम को सुन समझकर, उनसे अलग होकर के सदगुरु साई पावरफुल परमात्मा की सत्ता को समझने का ज्ञान रखते, वही जीव हंसवर्ती है। जिस जीव को हंस के समान दूध और पानी अलग अलग करना आता नहीं और साथ में दूध को पानी से नियारा नहीं करके आता नहीं और नियारा करके पीने की उनमें चाहना भी नहीं रहती, उल्टा मांस मच्छी समान नीच वस्तु खाने का स्वभाव रहता, ऐसे जीवों को काग बुद्धि के जीव कहते। और ये कौवा बुद्धि हल्की बुद्धि के जीव, हंस रूपी जीव जिस सत्स्वरूप ब्रह्म को धारण करते, उसका ये त्याग करते, उससे द्वेष करते, और हंस बुद्धि के जीव जिस माया को त्यागते, उस माया से ये हल्की बुद्धि के लोग सदा के लिए काल का, उस माया से ये हल्की बुद्धि के लोग प्रीत करते हैं और सदा के लिए काल का ग्रास बनते हैं। और ये आत्मा, ये जीवात्मा परमात्मा के देश में कैसे पहुंचती, ये बुद्धि दिमाग लगाने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए मैं इस संसार में अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूं। अर्थात संसार में जितनी
आत्मा जितने जीव उन सब का गुरु मैं हूं, क्योंकि सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा ने मुझे ऐसा ओहदा दे करके इस धरा धरती पर भेजा, जो ये मायावी भक्तियों में और मायावी कार्यों में लगे हुए भाई बहन मुझे नहीं पहचानते। अर्थात मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माई, क्या जाने जग माई, काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे बिचारा, सुख राम हंस परमहंस वे, सो बुध चैटे नाई, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु काई। फिर महाराज आगे फरमाते, यूं हंस मौसू मिलत ही, घीगन चढ़े कहूं तोई। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे हंस बुद्धि के जीव मुझसे मिलते ही अर्थात मेरा ज्ञान सुनते ही, मेरे ज्ञान को धारण करते ही, अंतःकरण देते ही, निज नाम की भक्ति करते ही उनके 6 पूर्व के और 6 पश्चिम के कमलों का छेदन हो जाता और वे 10वें द्वार घीगन में पहुंच जावे जी। के यूं हंस मौसू मिलत ही, घीगन चढ़े कहूं तो ये, सुख राम हंस मोकू मिल्या, ताकू लांगू पार। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जो हंस मुझसे मिलते उन्हें मैं इस मर्तलोक से भवसागर से निकाल कर अमर लोक में भेज देता हूं। ऐसा पराक्रम, ऐसी सत्ता लेकर मैं इस धरा धरती पर अवतरित हुआ हूं, लेकिन अज्ञानी जगत मेरी काया को देखकर भ्रमित होते हैं और मेरे इस सत्सबद की सत्ता को समझने का प्रयास नहीं करते। तो सुख राम हंस मोको मिल्या, ताकू लांगू पार। फिर आगे फरमाते महाराज, मैं आयु संसार धार कारण इन सोही, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब को ही, सुख राम कहे सत स्वरूप की, आज्ञा मुझे होई। हंस हंस सब भेज दो, झुग में रखो मत कोई। धन्य हो महाराज की सत्ता को कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि माया के असत लोक से सभी नर नारियों को ससरूप के सतलोक को ले जाऊंगा, अर्थात लेने के लिए आया हूं। ऐसी धारणा रखकर जगत में मैंने देह धारण किया, अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मुझे ससरूप ने सभी हंसवर्ती जीवों को माया के देश में न रखते सतलोक में भेजने की आज्ञा दे करके, पट्टा दे करके, ओदा दे करके, सनद दे करके मुझे इस धरा धरती पर प्रकट किया है। और वैसा सभी हंसों को
सतपथ भेजने का ओहदा देकर मर्त्यलोक में मुझे भेजा है। और इसीलिए मैं सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की आज्ञा से अमर लोक से चलकर इस मर्तलोक में हंसवर्ती जीवों को मोक्ष में भेजने के लिए आया हूं। अर्थात मैं आयो संसार धार कारण इन सोही, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। अर्थात इसीलिए आया कि सतलोक में नर नार लेर जाऊं सब कोई। अर्थात जितने भी नर नारी इस धरा धरती पर मौजूद है उन सब को सतलोक में अमरलोक में आनंद पद में भेजने के लिए मैं इस धरा धरती पे आया हूं। क्योंकि सदगुरु साहिब उस पावरफुल परमात्मा ने मुझे ऐसी आज्ञा देकर ओहदा देकर इस धरा धरती पे भेजा कि जितने भी हंसवर्ती के जो जीव है उन सब को इस मर्तलोक से अमरलोक भेज दो। एक को भी जुग में रखो मत कोई। अर्थात किसी को भी इस संसार में मत रखो। सब जीवों को काल के मुख से निकाल कर अमर लोक में भेज दो। ऐसी आज्ञा दे करके सदगुरु साहिब सुखराम जी महाराज को सतस्वरूप साहिब पावरफुल परमात्मा ने इस धरा धरती पर संसार के समस्त भाई बहनों को अमर लोक भेजने के लिए भेजा। फिर आगे महाराज फरमाते कि हमको सायब यूं कहो मरत लोक में जाई, काल मार सुख राम के लीजो हंस छुड़ाई। कैसी आज्ञा देकर के भेजा महाराज ने महाराज को कि हमको सायब यूं कहो मरत लोक में जाय, काल मार सुख राम के लीजो हंस छुड़ाई। रमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जब समाधि में साहिब के देश अमरलोक पहुंचे पधारे और साहिब से आज तुलसा जी को नहीं लाने का ये काल पर हुक्म लगवाया। तब साहिब ने सदगुरु साहिब ने अर्थात सदगुरु साहिब उस पावरफुल परमात्मा ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को कहा कि तुम इस समाधि देश में नहीं रहते हुए मर्तलोक में जाओ और काल को मारकर अनंत हंसों को काल से छुड़ाकर मर्तलोक से अमरलोक में भेज दो जी। तो हमको सायब इम कहो मर्तलोक में जाई, काल मार सुख राम के लीजो हंस छुड़ाई। सायब के सुख राम को काल मारे किन रीता, मैं तुम में गुण मेल सू तुम हंसला सो जीत। धन्य हो सायब के सुख राम को काल मरे किन रीत, मैं तुम में गुण मेल सू तुम हंसला सो जीत। अर्थात साहिब ने सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा ने अर्थात राम जी महाराज ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को कहा कि काल जिस विधि से मरता है वो गुण में तुम में प्रकट करा दूंगा, जिससे तुम
अनंत हंसों को काल से जीतकर सहज में काल से छुड़ाकर मर्तलोक से अमरलोक में भेज दे लाजी। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आदि से अलग अलग युगों में कितने जीवों को परम मोक्ष में भेजा। वो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज खुदो खुद अपना पराक्रम अगली साखियों में फरमाते हैं कि मोक पंत बेतो कियो मैं सतयुग में आण अनंत जीव सुख राम के लिया मोक दिस ताण रात दिन पंत बैरयो निमक ढील नहीं खाई सुख राम जम के शीस पर लात देर हंस जाई एता हंस हम तारिया त्रेता जुग दे धार सुख राम क्रोड़ 99 हंस किया सो पार क्रोड़ जीव मासूम मिल्या द्वापुर में जे आई। देख सुख राम मोक को भेजिया चौड़े तबल बजाई मोक पंत जमराय की सिर ऊपर हो जाई रात दिन सुख राम के हंसरया सिर गाई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मैंने सतयुग में शरीर धारण कर अनंत जीवों को मोक्ष में लेकर गया। ये मेरा मोक्ष का पंथ रात दिन बह रहा है अर्थात मेरा ये मोक्ष में जाने का रास्ता रात दिन चल रहा है। ओ तो रस्तो बह रही हो निमक ढील नहीं खाई समो आया सुख राम के क्रोड़ाई हंसा जाय क्रोड़ाई हंसा जाय संत सामा चल आवी सत जड़ क्रावि स्नान अमर कपड़ा बन जावी अमर काया धाम रे लेवे संत बधाई ओ तो रस्तो बैरयो निमक ढील नहीं खाई। ये अमर लोग जाने का रास्ता 24 घंटे चल रहा है अर्थात 1 मिनट भी ढील नहीं कर रहा है। अन्य भक्ति करने वाले कहते हैं कि कलयुग में मोक्ष में जाने का मार्ग बंद है, लेकिन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज प्रमाण के साथ फरमाते कि ये रास्ता कलयुग में चल रहा है और वृत्तखंड में चल रहा है कि कलयुग वारो मोक को भरत खंड के माई भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आई वारे उपजे आई ज्ञान केवल घट आवी
अर दर्शन कर कर हंस मौके क्रोड़ा लग जावी, सुख राम 24 परगटे, सतयुग त्रेता माये, कलयुग वारो मोक्ष को, भरत खंड की माई। कि भरत खंड में ये मोक्ष में जाने का वारा है कि भजन करे सो जीवरी वारे उपजे आई। अर्थात भजन करने वाले जीवों के घट में ये केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। और आज भी आनंद जी उस देश में जा रहे हैं। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरा ये मोक्ष का पंथ रात दिन बह रहा है, जरा सा समय के लिए भी ये ढील नहीं खाता। ये मेरा पंथ का रास्ता, ये मोक्ष पंथ का रास्ता जम के सिर पर पैर रखकर आगे जाने का है। और मैंने त्रेता युग में 99 करोड़ हंसों को भवसागर से पार लगाया, वैसे ही 1 करोड़ हंसों को द्वापुर में मोक्ष के पद में भेज दीना जी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मैंने ये मोक्ष का मार्ग यम को जागृत कर यम के सिर की सीढ़ी बनाकर निकाला। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि ये मोक्ष पंथ रात दिन बह रहा है और इस पंथ से अनंत हंस सहज में अर्थात मोक्ष में गए हैं, मोक्ष में जा रहे हैं और मोक्ष में जाएंगे। क्योंकि ये सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सत्ता है जो भूतकाल में भी काम करती थी, आज वर्तमान में भी काम कर रही है और आने वाले भविष्य में भी यही सत्ता अनंत हंसों को मोक्ष में ले जाएगी। इसलिए महाराज है जो प्रमाण के साथ में फरमाते हैं कि हर युग में मैं देह धारण करके मेरा सदगुरु साहिब का पराक्रम सता लेकर के निहंचर निज नाम की सता लेकर के इस धरा धरती पर प्रकट होता हूं और हर युग में अनंत जीवों को परम मोक्ष की प्राप्ति कराता हूं। ऐसे सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सत्ता का पराक्रम है। संसार के समस्त भाई बहनों मेरे इस पराक्रम को समझ लो, जिससे तुम जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। और नहीं तो काल के बस में होने पर काल के धक्के खाने पड़ेंगे, गर्भवास का दुख भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष हमें चेताते कि भाई कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीवरे वारे उपजे आय। अर्थात महाराज संसार के समस्त भाई बहनों को भजन सिमरन सत्संग सिमरन सेवा की बात फरमाते हैं कि समय रहते अपना कार्य कर लो तो अपना कार्य हो जाएगा, वरना समय बीतने के बाद हाथ मलते रह जाओगे जी। फिर महाराज ने अगली साखी में और भारी पराक्रम की बात बताई। एक मिनट, ये लाइन जहां आ रही है देख ले, वहां का देख मिलान कर इससे, फिर उसको ऊपर नीचे करना। तो महाराज अगली साखी में अपना भारी पराक्रम है जो संसार के सारे भाई बहनों के सामने प्रमाण के साथ में रख रहे हैं कि मात पिता दोनों को तारूं, जे गम पूछे मोही। धन्य हो महाराज के पराक्रम को, धन्य हो महाराज की सत्ता को कि मात पिता दोनों को तारूं, जे गम पूछे मोही। अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि इच्छा माता और पार ब्रह्म पिता अगर मुझे मोक्ष में जाने का भेद की बात अगर पूछेंगे तो मैं उनको भी मोक्ष का रास्ता बताकर
इस सृष्टि को बसाना और मिटाना, इस चक्कर से तार करके परमात्मा के देश में भेज दूंगा। कि मात पिता दोना को तारूं, जे गम पूछे मोही। कि पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा माता कहावे। अब दोना को मौक पहुँचाऊं, जे मुझ शरणे आवी। कि पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा मात कहावी। अब दोना को मौक पहुँचाऊं, जे मुझ शरणे आवी। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के समस्त भाई बहनों को समझा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं कि देखो भाई, संसार में परापरी से दो पद है, एक वैराग्य यानी सद्गुरु पद और गृहस्थी यानी माता पिता का पद। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे मेरे देह के देहधारी माता पिता है, वैसे ही मेरे जीव के पूर्ण ब्रह्म ये पिता है और त्रिगुण माया ये माता है। ये दोनों गृहस्थी भोग में सृष्टि बनाना, सृष्टि चलाना, सृष्टि मिटाना, ये दुष्ट चक्कर में अनंत युगों से उलझे हुए हैं और ये अशांत है। मैं इनको भी सस्वरूप साई पावरफुल परमात्मा के देश में भेजने का पराक्रम रखता हूं, लेकिन ये आकर के जे मुझ शरणे आवे, ये अगर मेरी शरणागति में आते हैं, मेरे इस गुरु ज्ञान को धारण करते हैं, तो मैं इस माया और ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म पिता और अंशा माता, इन दोनों को भी मैं इस सृष्टि बसाना, इस सृष्टि को मिटाना, इस दुष्चक्र में अनंत युगों से उलझे हुए हैं, इनसे बाहर निकाल करके परमात्मा के देश में भेज दूं, ऐसी मेरी सता का पराक्रम है। लेकिन जब ये मेरी शरणागति में आते और भेद की बात पूछते, तो इनको भी मैं परम मोक्ष में भेज देता हूं। ऐसा सत्य विज्ञान मेरे अंदर प्रकट है और इस सत्य विज्ञान सता से मैं मेरे जीव की माया, त्रिगुणी माया, पिता पार ब्रह्म को इस सृष्टि बनाना, मिटाना, इस जंजाल से मुक्त करा सकता और सस्वरूप विज्ञान के महासुख में माता पिता ने दुष्ट ग्रस्ती चक्कर चला के जीवों को उसमें अटकाना और अटका कर उन्हें झूठे अतृप्त सुखों की लालसा देकर नरक सर की यातना भोगाना, ये कुबुद्धि त्यागनी पड़ेगी और निर्मल बनकर मेरी सता की शरण में आना पड़ेगा। तो मैं इनको भी परम मोक्ष में भेज दूंगा। इसे जैसे मैं जगत के नर नारियों को आवागमन चक्कर में फंसने से छुटकारा कराता हूँ, वैसे ही जगत के नर नारियों को आवागमन के चक्कर में फंसाने का स्वभाव से मेरे माया माता और पार ब्रह्म पिता को छुड़वा सकता हूँ। इन माता पिता में वैराग्य विज्ञान प्रकट कराकर इनमें सदा के लिए सत्य वैराग विज्ञान का आनंद प्रकट करा देकर मोक्ष में भेज सकता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि ये मेरी शरणागति में आए और मेरे इस गुरु धर्म को पकड़े, तो मैं इनको भी जो लंबे समय से इस उलझन में उलझे हुए, इस उलझन से बाहर निकाल के सस्वरूप साई पावरफुल परमात्मा के अमर देश में भेज देता हूँ। ऐसा पराक्रम लेकर के मैं इस धरा धरती पर आया हूँ। अर्थात पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा,
अंचा मात कहावी, अब दो नाकू मौक पहुंचाऊं, जे मुझ शरणे आवी। ये बड़ी बात है, शरणागति की बात है। मतलब मेरी शरणागति में आने का मतलब क्या? मेरे ज्ञान को सुनना, मेरे ज्ञान को समझना, मेरे सत्संग में बैठना, मेरे सतास रूपी संतों से भेद लेना और भेद से भजन करना, घट में निरंतर प्रकट करना। तो फिर ऐसी भारी बुद्धि और समझ लेकर के मेरी शरणागति में वो जीव अगर आता है, और संसार के आम भाई बहनों को तो मैं तार ही रहा हूं, लेकिन ये पूर्ण ब्रह्म रूपी पिता और अंशा रूपी माता भी अगर मेरी शरणागति में आ जाते हैं तो उनको भी मैं परम मोक्ष में भेज देऊं जी। फिर महाराज आगे फरमा दिया, तीन लोक में जे नर नारी, सब कुल मेरो हो ही, मार बाप सेत सब नारी, जे गुरु धर्म पकड़े को ही। और महाराज ने अपने पराक्रम की बात संसार के समस्त भाई बहनों के सामने रखी कि 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोकों में जो नर नारी है, ये सभी मेरे कुल के वासी है, मेरे परिवारजन है, मेरे भाई बहन है। और पूर्ण ब्रह्म और इच्छा माता ये मेरे जीव के माता पिता है। मैंने जो गुरु धर्म धारण कर दुखों से मुक्ति लिया, ऐसे ही जो मैंने गुरु धर्म धारण किया उसके शरण में आएंगे वे सभी जीव दुख भरे ग्रस्ती जंजाल से मुक्त हो जाएंगे और सदा के लिए मां सुख के पद में पहुंचेंगे। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने पराक्रम की बात आज संपूर्ण जगत के सामने प्रमाण के साथ में रख रहा जी कि 3 लोक में जे नर नारी, सब कुल मेरो हो ही, मार बाप सेत सब नारी, जे गुरु धर्म पकड़े आही। ये विशेष बात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के समस्त भाई बहनों के सामने रख रहे हैं कि जे गुरु धर्म पकड़े कोई, मेरे उस सस्वरूप परमात्मा के देश में जाने का जो गुरु धर्म है, जो भेद है, जो भक्ति है आनंद पक्ष की, अगर उसको कोई पकड़ लेता है तो संसार के समस्त भाई बहनों को तो क्या, ये माया रूपी माता और ब्रह्म रूपी पिता को भी अमर लोक में भेज दूं। ऐसी मेरी सता का पराक्रम है और ऐसा ही पराक्रम देकर के सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा ने मुझे इस धरा धरती पर प्रकट किया है और आज भी वो सता विद्यमान है और आज भी वो सदा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से विद्यमान है। और आज की घड़ी में, आज की तारीख में, आज के इस युग में, इस मर्तलोक में इसी सता को समझ के धारण करके भजन करके अनंत जीव परम मोक्ष में जा रहा जी। फिर महाराज आगे अपने पराक्रम की बात को और खोल करके जगत के सामने रख रहे कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनंद दिवी गुरु माई रे, अनंत हंस में ले उधरूला, सुन ली जो सब कोई रे। धन्य हो महाराज की सत्ता को, धन्य हो महाराज के पराक्रम को, धन्य हो महाराज को।
कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद दिवी गुरु माई रे, अनंत हंस में ले उदरूला, सुन ली जो सब कोई रे। प्रमाण के साथ महाराज अपनी सदा का पराक्रम इस जगत के सामने रख रहे हैं कि मैं भी मेरी इच्छा माता, पूर्ण ब्रह्म पिता तथा सभी आत्माओं के समान विकारी भोग माया में कोई समय अटका था। सद्गुरु ज्ञान मिलने से मेरी माया के सुखों में उलझी हुई समझ सुलझी और मैंने प्रेम प्रीत से, सूरवीरता से सद्गुरु का ज्ञान धारण किया। आज मैं अनंत युगों से आवागमन के चक्कर से मुक्त हुआ और सद्गुरु का खासा चाकर यानी खास शिष्य बना। और ये मेरे खास शिष्य बनने से मुझे काल के चक्कर से जगत के सभी नर नारियों को निकालने का ओहदा, पटा, अधिकार सत्य स्वरूप सद्गुरु साहिब पावरफुल परमात्मा ने मुझे देकर के इस जगत में, इस मर्तलोक में, इस कलयुग में मुझे भेजा। और इस सदा के ओहदे से मैं अनंत जीवों का उद्धार करूंगा। ये मेरे सदा का पराक्रम आप संसार के सभी ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, बैरागी, वेदांती, वेदधारी, सन्यासी सभी सुन लो। स्वयं का उद्धार चाहते हो अर्थात स्वयं मोक्ष में जाना चाहते हो तो मेरे सत्ज्ञान की शरण में आओ, अर्थात मेरे सत्ज्ञान को समझो और अपना अंतःकरण देकर के निज ज्ञान को धारण करके परम मोक्ष में जाने का कार्य अविलंब शुरू कर दो। नहीं तो ये काल कसाई कब अपना करतूत दिखाएगा जो कभी पता ही नहीं चलेगा, और संसार रूपी पूंजी कब खुट जाएगी कोई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज प्रमाण के साथ फरमाते कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनंद दिवी गुरु माई रे, अनंत हंस में ले उदरूला, सुन ली जो सब कोई रे। फिर महाराज आगे फरमा रहा है कि चार युग में केवल भक्ति मैं हंस आन जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु, आनंद पद में बाया रे। ये भारी पराक्रम की विशेषता। आज अपन समस्त भाई बहन जो महाराज के ज्ञान को फॉलो करते, महाराज के सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सदा को समझते, तो आज अपन बोलते हैं। इसी कारण से, यही कारण है कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो ऐसा बोलते हैं। तो कई मायावी जगत के ज्ञानियों, ध्यानियों, वेदांतियों, त्यागियों, बैरागियों को ये बात पचती नहीं है कि सदगुरु सुखराम जी महाराज ही है जो सर्व सृष्टि के सदगुरु है, सब जीवों को वही मोक्ष में लेके जाएंगे क्या। तो ये महाराज ने प्रमाण दे दिया। ऐसे भाई बहन जिनके मन में इस बात को समझने में संकोच हो रहा है, तो ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, बैरागी, वेदांती, मायावी भक्त में लगे हुए सभी भाई बहन कान खोलकर सुन लो।
महाराज ने प्रमाण के साथ में अपनी बात को रखा है, मन मर्जी से नहीं कहा है कि चार जुगा में केवल भक्ति मैं हंस आन जगाया रे। अब अपन तो कलयुग की बात करते हैं, 4,32,000 वर्ष की बात करते हैं, और महाराज सतयुग, त्रेता, द्वापर 4 युगों की बात कर रहे हैं कि 4 जुगा में केवल भक्ति मैं हंस आन जगाया रे। सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु आनंद पद में बाया रे। महाराज फरमाते जैसे जैसे अपन सोचते हैं कि भाई सप्ताह के वार 7 होते हैं, अर्थात सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि ऐसे 7 रहते, 7 के अलावा 8वां वार कभी नहीं रहता। उसी प्रकार 43,20,000 साल में 4 युग रहते। इन 4 युगों के परे जैसे सप्ताह का 8वां वार नहीं हो सकता, ऐसा कोई 5वां युग नहीं हो सकता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के ज्ञानियों, ध्यानियों, त्यागियों, वैरागियों, वेदांतियों, वेगदारियों, सन्यासियों और समस्त नर नारियों जीवों को फरमाते कि मैंने आदि से आज तक, तब अपन कहते हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। तो महाराज के मैंने आदि से आज दिन तक आए हुए सभी चारों युगों की बात फरमाते। चारों युगों में हंसों में केवलीय भक्ति प्रकट की और मोह माया के घोर अंधेरी रात से चेताया, अर्थात घोर अंधेरी रात से निकाला। मैं ऐसे सभी हंसों को काल रूपी पिता पद से निकालकर सुख रूपी गुरु पद यानी आनंद पद में लेकर मिलूंगा। ऐसा पटा, ऐसा पराक्रम, ऐसी सता, ऐसी आज्ञा, ऐसी सनत देकर के सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा ने मुझे आदिकाल से इस धरती पर भेजते रहते हैं, और आज मेरी सता इस कलयुग में मौजूद है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि 4 जुग में केवल भक्ति मैं हंस आन जगाया रे। सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु आनंद पद में बाया रे। फिर महाराज आगे फरमाते कि एक भेज दिया मैं आगे जुग जुग हंसा भाई रे। बहुत हंसा की आज्ञा मोने ताते रहूं जुग माही रे। बहुत हंसा की आज्ञा माने, बहुत जिसका कोई वार पार नहीं है, जैसे रेखा अनंत होती है उसका कोई वार पार नहीं है। तो इसी प्रकार मैं इस संसार में इसलिए हर युग में रहता हूं। हर युग की बात कर रहे हैं महाराज, अपन तो कलयुग की बात करते हैं, लेकिन महाराज मैं हर युग में मैं ही आता हूं। मेरे शरीर का नाम अलग हो सकता है, लेकिन वो सदगुरु साहिब की सता वो एक ही है, वो मैं लेकर के आता हूं यहां पर। तो केक भेज दिया मैं आगे जुगे जुगे हंसा बाई रे। बहुत हंसा की आज्ञा मोने ताते रहूं जुग माही रे। बहुत हंसा की आज्ञा मोने, इसलिए हर युग में दया धार के अनंत जीवों को मोक्ष में भेजने के लिए मैं तैयार रहता हूं।
अर्थात मेरा आनंद पद में भेजने का कार्य युगान युगों से चल रहा है। आजकल का नहीं, इस कलयुग का नहीं, युगान युगों से मैं इस धरा धरती पर जब भी हंसा में भीड़ पड़ती है तो वो सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा आपका पराक्रम देकर, आपका निज नाम रूपी खांडा देकर के मुझे इस धरा धरती पर हर युग में भेजते हैं और मैं ये मोक्ष में आनंद पद में भेजने का कार्य युगान युगों से करता आ रहा हूं। मैंने आज के पहले अनंत संतों को आनंद पद में भेज दिया, आगे भी अनंत हंस आनंद पद में भेज रहा हूं और अनंत हंस आगे मैं भविष्य में भी भेजूंगा। अर्थात कहते हैं सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सत्ता पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। अर्थात ये सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सत्ता पीपीएफ है। अर्थात पी का मतलब पास्ट में थी, पी का मतलब प्रेजेंट में भी है और एफ का मतलब फ्यूचर में भी रहेगी। ये बात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज प्रमाण के साथ जगत के सामने रख रहे हैं। इसलिए तुम मेरे नाम के आगे आदि शब्द बोलने में घबराओ मत, सीना तान के बोलो, ये बात सत है। मैं युगान युगों से इस धरा धरती पर आया था, आ रहा हूं और आऊंगा। तो मैंने आज के पहले अनंत संतों को आनंद पद में भेज दिया, आगे भी अनंत हंस आनंद पद में भेज दूंगा। सस्वरूप की सभी हंस आनंद पद में भेज देने की मुझे आज्ञा है। इसलिए मैं आनंद पद में भेजने का ओहदा लेकर 5 तत्व का देह धारण कर मर्तलोक में आया हूं और आज इस कलयुग के मर्तलोक में मेरी सत्ता विद्यमान है। इसमें आप कोई भी संकोच मत रखना, निसंकोच होकर के उस सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा पर विश्वास करके इस सत शब्द की सत्ता को समझ लेना और अपने जीवन का कल्याण कर लेना। और नहीं तो ये काल कसाई कब तुझे लूट लेगा, कब तुझे अटका देगा, भटका देगा, लटका देगा, जिससे तू जुगो जुगो तक दुख पाता आ रहा है और आगे भी पाएगा। लेकिन मेरे गुरु धर्म को पकड़ता है, मेरी शरणागति में अगर आता है तो मैं उस जीव को इस काल के महादुखों से निकाल कर परम मोक्ष में भेज देता हूं। ऐसी सत्ता लेकर के मैं इस धरा धरती पर आज प्रकट हूं। आगे महाराज फरमाते हैं कि केक जीव आगला मौसू सुन मो पासे आवे रे, दर्शन करत नाव पर कासे, रग रग तन सुख पावे रे, नवा हंस पर मोदू जुग में, झिणकू दिन लागे रे, उनका भरम सकल सौभाग्या, नाव घट में जागे रे। बहुत बड़ी बात महाराज समझा रहे कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमारिया की सत्स्वरूप का अंश प्रकट हुए। अर्थात अगले जन्म में उसके जीव में सत्स्वरूप का अंश तो प्रकट हो गया, परंतु सत्स्वरूप नहीं पहुंच पाए, अमर लोक नहीं जा पाए किसी कारणवश। ऐसे कई जीव में प्रकट होने के बाद फिर वापिस अगले जन्म में जब मेरे पास आते, मैं मुझसे मिलते ही, मतलब मेरा ज्ञान ध्यान सुनते ही वो भजन करके 10वें द्वार में पहुंच जाते हैं और उनके शरीर के रोम रोम में सतनाम का सुख प्रकटता है। परंतु जिनमें सतस्वरूप का अंश कभी नहीं पड़ा, ऐसे भी अनंत नए हंस मेरा ज्ञान ध्यान सुनकर मुझे मिलते हैं
उन्हें अनेक दिनों तक उपदेश पे उपदेश देने पे उनका माया आज नहीं तो कल पूर्ण दुख हरण कर पूर्ण सुख देगी, ये भ्रमनाश होता है। ये समझ जाती है कि माया ये कभी पूर्ण सुख देने वाली नहीं, उल्टा पूर्ण दुख में डालेगी। और पूर्ण सुख चाहे तो माया को हमें त्यागना पड़ेगा और त्रिपद सुख देने वाला सत्शब्द धारण करना पड़ेगा। ये समझ जब आती है तब वे हंस माया को त्याग कर मेरा यानी सतनाम का शरणा लेते और सतनाम का ज्ञान सुनकर उनके तन में भी सतनाम प्रकट हो जाता। ऐसी मेरी सता का पराक्रम है। लेकिन ये होड़ काल की सता जो उसके रग रग में रम रही है, उससे उसको बाहर निकलना पड़ेगा और सदगुरु साहिब की सता को प्रकट करके उसमें रचमच होना पड़ेगा, तब उस जीव का कार्य होगा। और ऐसी सता ऐसा पराक्रम लेकर के मैं इस धरा धरती पर प्रकट हुआ कि एक जीव आगला मौसम सुन मो पासे आवे रे, दर्शन करत नाव पर कासे, रग रग तन सुख पावे रे, नवा हंस पर मोनू जुग में, जिण कुंभ दिन लागे रे, उनका भरम सकल सौभाग्या, नाव घट में जागे रे। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी सता का पराक्रम संसार के सारे भाई बहनों के सामने रख रहे हैं और संसार के समस्त भाई बहनों को उपदेश देते, चेतावनी देते कि तुम इस मर्त लोक में किस काम के लिए ये मानव तन रूपी अवतार धारण किया है और किस काम में लग गए। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जामन मरना जान नहीं रे, जान नहीं सांसो सो ग, जामन मरना जान नहीं रे, जान नहीं सांसो सो ग, मो माया व्यापे नहीं मारा सतगुरा जी रे लोक, मो माया व्यापे नहीं मारा संत जना रे लोक, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, दे सेवा पद को बंचे सदा रे, शिव सन का दिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, देश के सर बरना मार गारे आवे अमर विमान के सर बरना मार गारे आवे अमर विमान, सामा संत बधाव सिरे दिन दिन करता वान, सामा संत बधाव सिरे दिन दिन करता वान, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, देश बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनों
किया इन जीव की न सतगुरु जी ने लाज जन सुखिया इन जीव की मारा सतगुरु जी ने लाज चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश पद को बंचे सदारे शिव सन का दिक से सर्वा पद को बंचे सदारे शिव सन का दिक से सचालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। राम सभा में राम राम सा बोलने में समझाने में कोई ऊपर नीचे रहा है तो आप सभी देख लेना और मुझे क्षमा करना। महाराज का ज्ञान अथाह अपार अतंग है। सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट बाद जस होए तुम हर बोलन हार हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में उपस्थित समस्त वरिष्ठ संतों को समस्त राम सनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। माफ करना। राम राम सा। राम राम सा आपको भी प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट